सरस्वती नदी के तट पर बहुत सारे ऋषि मुनि एकत्रित हुए हैं। एक विषय पर वाद विवाद चला। वितर्कः समभूतेषां त्रिष्वधीशे सुको महान। कौन सा विषय? तीनों देवताओं में सर्वश्रेष्ठ कौन है? सारे ऋषि मुनियों ने भार सौंप दिया भृगु जी को। जाइए, आप परीक्षण करिए। भृगु जी चले गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने आते हुए भृगु जी को देखा, पुत्र हैं, पहले आकर के अपना फर्ज निभाएगा, जो भी पुत्र का फर्ज है। लेकिन भृगु जी ने वो फर्ज नहीं निभाया। ब्रह्मा जी को रोष हुआ, ब्रह्मा जी क्रोधित हुए। मेरा पुत्र होकर के मुझे प्रणाम तक नहीं किया। लेकिन पुत्र समझकर उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने दबा दिया। हम लोग यही तो नहीं कर पाते हैं, क्रोध को कहाँ दबा पाते हैं। पुत्र समझकर विवेक बुद्धि से क्रोध को दबा दिया। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं कि क्रोध आए तो क्या करें, क्रोध को कैसे शांत करें। जब आप क्रोध में होते हैं, ऑब्जर्वेशन, अवलोकन कम हो जाता है। जब आप क्रोध में होते हैं तब निरीक्षण की क्षमता आपकी कम हो जाती है। परंतु जब आप क्रोध में होते हैं तब सर्वाधिक निरीक्षण की क्षमता होनी चाहिए। ये दोनों एक साथ नहीं हो सकते। क्रोध हो तो निरीक्षण नहीं हो सकता, और निरीक्षण हो तो क्रोध नहीं हो सकता। ये दोनों एक साथ हो ही नहीं सकते। अगर व्यक्ति क्रोध में निरीक्षण को उत्सुक हो जाए तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। ब्रह्मा जी ने निरीक्षण किया। जिस प्रकार अरणि मंथन से उत्पन्न अग्नि के ऊपर जल डाल देते हैं तो अग्नि शांत हो जाती है, उसी प्रकार विवेक बुद्धि से ब्रह्मा जी ने अपने क्रोध को शांत किया। भृगु जी चले गए फिर भगवान शंकर के पास कैलाश। अपना भाई समझ करके भगवान शंकर खड़े हो गए आलिंगन के लिए। भृगु जी ने तिरस्कार कर दिया, नहीं करता आलिंगन। लोक और वेद का जो तिरस्कार करता है उसके साथ नहीं करता मैं आलिंगन। भगवान शंकर को भयंकर क्रोध आया। क्रोध किसको नहीं आता? ब्रह्मा जी को आया, भगवान शंकर को आया, आपको भी आता ही होगा, मुझे भी आता ही है, सबको क्रोध आता है। लेकिन सूत्र है, जब भी क्रोध आए तो निरीक्षण में लग जाए। त्रिशूल लेकर के मारने के लिए दौड़े, वो तो भगवती सती मैया ने चरण पकड़ लिया, अनुनय विनय कर लिया, सो क्रोध को शांत किया। परंतु भृगु जी ने तो कमाल कर दिया। वैकुंठ धाम चले गए और वहाँ पर शयानम श्रिय उत्संगे पदावक्षस्य ताडयत। भगवती लक्ष्मी के गोदी में भगवान विष्णु सो रहे थे। सीधा जाकर के छाती में पाद प्रहार कर दिया, वक्षस्थल में पाद प्रहार कर दिया। फट से खड़े हो गए भगवान विष्णु। न जाने मेरे से कौन सा अपराध हो गया, क्षमा याचना करने लगे।
हमें पता नहीं था आप आ रहे हैं। स्वागत के लिए हम जाते, लेकिन पता ही नहीं कैसे जाएं। फिर भी हमारा अपराध है, हमने पता करने की कोशिश नहीं की। इस अपराध को क्षमा करें। हे ब्राह्मण देवता, अतीव कोमलो तात चरणौ ते महामुने इत्युक्त्वा विप्रचरणौ मर्दयन स्वेन पाणिना। चरण दबाने लगे। आपके सुकोमल चरणों में चोट आई होगी, गदगद हो गए। भगवान विष्णु ने कहा, पुनः सह लोकम मम लोकपाला समद्गतान पादोदकेन भवतस्तीर्थानां तीर्थकारिणा। आपका ये चरणोदक तीर्थों को भी तीर्थ बनाने वाला है, पवित्र को भी पवित्र कर देने वाला है। इसलिए इस चरणोदक से मुझे पावन करें, मेरे लोक को पावन करें, और मेरे अंदर जो लोकपाल हैं उनको भी पावन करें। लोकपाल पावन होंगे तो समस्त लोक पावन हो जाएंगे। गदगद हो गए, प्रमुदित हो गए, चले गए। भृगु जी जा कर के अपना अनुभव सुना दिया। सब ने यही निष्कर्ष निकाला कि देवों में सर्वोत्तम देव, सर्वश्रेष्ठ देव भगवान विष्णु हैं। सत्वं यस्य प्रिया मूर्तिर् ब्राह्मणास्त्विष्ट देवता भजन्त्यनाशिषा शांता यं वा निपुण बुद्धया। उनकी प्रिय मूर्ति, भगवान विष्णु की प्रिय मूर्ति सत्व है। जो सत्व में स्थित है उनकी प्रिय मूर्ति वही है। अगर आप सत्व में स्थित हैं, अगर मैं सत्व में स्थित हूँ, तो प्रभु की मूर्ति में हूँ। और इष्टदेव कौन है? भगवान के इष्टदेव कौन है? ये भगवान का ही वचन है। भगवान के इष्टदेव ब्राह्मण हैं, क्योंकि ब्राह्मण के पास शक्ति है। कौन सी शक्ति? सत्व में स्थित होने की शक्ति। इसलिए निष्काम, शांत और निपुण बुद्धि, विवेक संपन्न जो बुद्धि है, पुरुष हैं, उनका भजन करते हैं। सत्वमयी देव मूर्ति ही उनकी प्राप्ति का साधन है। सत्वम तत्तीर्थ साधनम। ऋषि मुनियों को तो सबको पता था ब्रह्मा विष्णु महेश में कौन श्रेष्ठ है, परंतु ये युक्ति क्यों रची? ये युक्ति रची मनुष्यों का संशय मिटाने के लिए ही। आगे कलयुग, बहुत घोर कलयुग आ रहा है। कलयुग में लोग संशय में न पड़े, मनुष्य संशय में न पड़े। संशयात्मा विनश्यति। संशय का अर्थ अनिर्णय की स्थिति है ना। हम लोग इसी में तो हैं, हम निर्णय ही नहीं ले पा रहे हैं कौन सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए निर्णय लेंगे तो शांति मिलेगी।